अरुणिता कांचीलाल के बारे में फिर से एक ऐसी बात पता चली है जिसे सुनकर आप सभी को बहुत मजा आने वाला और हंसी भी आने वाली है, क्योंकि अरुणिता कांचीलाल हैं इतनी चुलबुली और नटखट, जहां भी उन्हें मौका मिलता है ऊट पटांग हरकतें करने लगती हैं और पवन उनकी इन हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ है। अरुणिता कांचीलाल ने फिर से ऐसी हरकत की है कि पवनदीप ने उनका नाम अरु हटाकर ट्यूबलाइट रख दिया है। जी हाँ, ट्यूबलाइट सुनकर आपको भी हंसी आ रही होगी और समझ रहे होंगे कि ट्यूबलाइट का मतलब क्या होता है। ट्यूबलाइट यानी बहुत धीरे धीरे चाल चलना, और अरुणिता कुछ ऐसी ही चाल चलती हैं, जिसकी वजह से पवनदीप ने उनका नाम ट्यूबलाइट रख दिया। अब अपनी अरुणिता को ट्यूबलाइट बोलने लगे हैं पवनू भाई। अब तो उन्हें अपना प्यार कबूल ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई बहुत खास होता है तो उसे खास नामों से बुलाया जाता है। उसे उन नामों से बुलाया जाता है जो उन पर सूट करते हैं। ये नाम तभी दिए जाते हैं जब किसी पर बहुत प्यार आता है, और आज पवनदीप को फिर से अरुणिता पर बहुत प्यार आया। ऐसा पवनदीप अरुणिता ने नहीं बताया, बल्कि इनकी टीम के एक शख्स ने उनके रिश्ते की पोल खोल दी है। दरअसल इनकी टीम का एक शख्स नीरज ने बताया कि पवनदीप अरुणिता का प्यार कैसा और कितना है। नीरज ने बताया कि पवन अरुणिता सेट पर एक दूसरे से बहुत हल्के हल्के बातें करते हैं, कभी एक दूसरे पर गुस्सा भी नहीं करते। पवन तो कभी गुस्सा नहीं करते और अरुणिता भी उन्हीं की तरह है, तभी शायद दोनों की बहुत पटती है। और सबसे खास बात तो यही पता चली है कि पवन अरुणिता को अरु कम और ट्यूबलाइट ज्यादा बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी अरुणिता से कोई बात कही जाती है तो उन्हें बहुत देर से समझ आती है। ये कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन छूट जाती है तब अरुणिता की आंखें खुलती हैं। हालांकि पवन उन्हें अच्छी तरह समझ चुके और अरुणिता को उसी तरह से ट्रीट करते हैं, और शायद इसलिए वो उनके सामने बच्चों की तरह पेश आते हैं, क्योंकि अरुणिता अभी भी बच्ची है। लेकिन बाकी लोग जब अरुणिता से कुछ कहते हैं और वो समझ नहीं पाती है तो सब भी उन्हें मजाक में क्यूट अंदाज में ट्यूबलाइट बोलने लगते हैं। पवन भी उनका मजाक बनाने के लिए उन्हें ट्यूबलाइट बोलते हैं, और जब पवन ट्यूबलाइट बोलते हैं तो अरुणिता मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता के प्रपोजल का दिन। जी हाँ, पवनदीप के हाथों में फिर से गुलाब का फूल देखा गया और घुटने पर बैठकर रोमांस करते देखा गया, और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर प्यार करते देखा गया। और उनके सामने थी एक खास खूबसूरत अदाकारा। लोगों को उम्मीद थी कि शो का आखिरी दौर चल रहा है, यानी शो के गिने चुने एपिसोड बाकी है, और अब तो सुपरस्टार सिंगर 2 जाते जाते अपने फैंस को खुश करके जाएगा, टीआरपी में टॉप पर नाम चढ़वा कर जाएगा। और ये सब तब होता जब पवनदीप अरुणिता का रोमांस दिखाया जाता, पवनदीप अरुणिता का प्रपोजल डे दिखाया जाता। ये सब तब होता जब पवन के सामने हेलन की जगह अरुणिता होती। जी हाँ, एक बार फिर से पवनदीप ने मंच पर हेलन को गुलाब का फूल देकर इम्प्रेस किया। पवन के साथ और भी लोग थे जो हेलन को इम्प्रेस कर रहे थे, लेकिन पवन का अंदाज सबसे अलग दिखाया गया, सबसे ज्यादा पसंद किया गया और खूब नोटिस भी किया गया, क्योंकि उस वक्त लोग पवन के सामने अरुणिता को इमेजिन कर रहे थे। भले ही अरुणिता उस वक्त नहीं थी, लेकिन लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब पवन अरुणिता का प्रपोजल डे आएगा। वहीं जब पवनदीप किसी अदाकारा को घुटने पर बैठकर रोज देते हैं तो अरुणिता का चेहरा भी देखने लायक होता है। अरुणिता उन्हें प्यार भरी नजरों से ऐसे देखती हैं जैसे सच में पवन अरुणिता को ही प्रपोज कर रहे हैं। आपको इनका ये रोमांटिक अंदाज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता ने तो रोमांस के मामले में हदें ही पार कर दी हैं। इन्हें जहां मौका मिलता है ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, और एक बार फिर मुंबई के जूहू बीच पर ये दोनों आनंद ले रहे थे। जी हाँ, संडे का दिन था और दोनों घूमने के बहाने जूहू बीच पर जाते हैं, और फिर वो यहाँ जो करते हैं वो देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। हम आपको पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलब न्यूज को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं तो सबसे पहले मिलब न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि पवन अरुणिता की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दरअसल पवन अरुणिता को जूहू बीच पर एक दूसरे के बहुत करीब होकर नारियल पानी पीते देखा गया। जी हाँ, एक ही नारियल में 2 स्ट्रॉ और दोनों नारियल पानी का आनंद उठा रहे थे। इन दोनों को इस हालत में किसी खास इंसान ने ही देख लिया, और फिर क्या,
दोनों की हवाइयां उड़ गई। दोनों एकदम साइलेंट हो जाते हैं, शर्माने लगते हैं। दरअसल कॉमेडियन नितेश शेट्टी ने पवन और अरुणिता को जुहू बीच पर रोमांस करते देख लिया और ऐसा खुद नितेश शेट्टी ने बता दिया सबको। जी हाँ, सबके सामने नितेश शेट्टी ने पवन और अरुणिता के रोमांस की पोल खोल दी, जुहू बीच की पोल खोल दी, नारियल पानी का सारा किस्सा खोल दिया। दरअसल कल वाले एपिसोड में कॉमेडियन नितेश शेट्टी आते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने अलका जी को भी टीवी पर देखा है। जनता की तरफ कहते हैं कि इन्हें भी मैंने टीवी पर देखा है। कंटेस्टेंट की तरफ देखकर बोलते हैं कि मैंने इन सबको भी टीवी पर देखा है, सभी को टीवी पर देखा है। लेकिन पवन अरुणिता की बारी आते ही इनका इशारा वहां पर रुक जाता और पवन अरुणिता की धड़कनें तेज हो जाती है कि आखिर नितेश जी उनके बारे में क्या बोलने वाले हैं। तभी नितेश जी कहते हैं कि मैंने सिर्फ पवन अरुणिता को टीवी पर नहीं देखा, क्योंकि मैंने इन्हें जुहू बीच पर नारियल पानी पीते देखा। ये दोनों अक्सर वहीं रहते हैं। नितेश की बात पर पवन और अरुणिता हंसने लगते हैं। पवन हंसते हुए कहते हैं कि नहीं सर, मैं वहाँ काम से गया था। तभी नितेश कहते हैं कि अच्छा बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम किस काम से गए थे। वैसे आपको क्या लगता है पवन और अरुणिता एक दूसरे के दोस्त हैं या फिर इनका रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर है? अरुणिता कांचीलाल की इस वक्त लॉटरी निकली हुई है। हर तरफ उनकी चांदी चांदी हो रही है और अरुणिता की सफलता देखकर वो लोग भी अरुणिता के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे जो अरुणिता के टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं रखते थे, जिनके लिए अरुणिता गिड़गिड़ाती थी। लेकिन अब टाइम बदल गया है और ये आप जानते ही हैं कि हर किसी का वक्त एक जैसा नहीं होता है। आज अरुणिता कांचीलाल की एक ऐसी बात शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मिलम न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि पवन और अरुणिता की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हम अरुणिता के शो सुपरस्टार सिंगर 2 की बात करें। अरुणिता ने इस शो को काफी टाइम दिया। उन्होंने इस शो के लिए अपने कई इवेंट को भी अवॉइड किया और रात भर की नींद भी गवाई। लेकिन फिर भी इस शो के मेकर्स को अरुणिता की वैल्यू का अंदाजा नहीं था। जी हाँ, अरुणिता को एक बार भी टीम ऑफ द वीकेंड का खिताब नहीं मिला, लेकिन एक बार भी उन्हें ये खुशी नहीं मिल पाई। हर बार सलमान, दानिश आइली या पवन को ही टीम ऑफ द वीकेंड का खिताब मिलता था। अरुणिता कई बार निराश हुई क्योंकि उनकी टीम के कंटेस्टेंट ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन एक बार भी अरुणिता को खुशी का मौका नहीं मिला। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि शो के मेकर्स पवन और अरुणिता के साथ भेदभाव भी करते हैं। अब जब शो खत्म होने को आया है और अब पवन और अरुणिता अपने नए इवेंट के लिए मॉरिशस के लिए निकल गए हैं, तब मेकर्स ने टीम ऑफ द वीकेंड अरुणिता को बनाया। अब कोई फायदा तो नहीं है क्योंकि अब टाइम बहुत आगे चला गया है। शायद बीच में अगर अरुणिता को ये खुशी मिली होती तो वो भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाती, खुद को गर्व महसूस करवा पाती। वेल, अरुणिता को अब जो खुशी मिली है वो इन सब से कई गुना ज्यादा है। अब अरुणिता के पास काम की लाइन लगी हुई है। वो जल्द ही इंडियन आइडल के शो का भी हिस्सा बन सकती हैं और इस वक्त वो मॉरिशस टूर को एंजॉय कर रही हैं, वो भी पवनदीप के साथ। वेल, आप अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।